everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the lecture 21 of a highway engineering and we are covering the module 3, that is the traffic engineering. Our today's topic is the origin and destination study, which is the third subtopic of a traffic speed and analysis. Okay, so we will understand what is the origin and destination study, its uses and the methods to conduct the origin and destination study. Okay, so first of all we will understand what is the origin and destination study. As the name suggests, it is the study related to the origin and the destination. For example कि आप क्या कर रहे हो, ये आपका origin है. For example ये point A है और ये क्या है आपका point B है. ये कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर मान लो आपका यहाँ पर से एक रोड है या फिर यहाँ पर से एक रोड हो सकती है या फिर यहाँ पर से एक रोड हो सकती है. यहाँ पर विलेजेस हैं या टाउन से इनको कनेक्ट करती हुई कोई रोड होगी, ठीक है, इस टाइप से. और यहाँ पर ऐसे कोई रोड हुई तो आप इस टाइप से होगी. तो आप क्या करोगे कि जो ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन तक की जो स्टडी है उसे आप कंडक्ट करोगे और उसी स्टडी को आप क्या बोलोगे, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी. और ये यूज़ क्या होती है फॉर प्लानिंग न्यू हाईवे. अब देखो आपको हाईवे प्लान करने के लिए कैसे करना है, पॉइंट ए है और आपको पॉइंट बी तक कनेक्ट करके एक हाईवे बनाना है, ठीक है. तो हाईवे बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने रूट्स डिसाइड करोगे. तो कैसे डिसाइड करोगे, आप ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी कंडक्ट करोगे कि कितना आपको क्या चीज़ के रिक्वायरमेंट है, आपके लिए कौन सा जो डिज़ायर लाइन्स आप ड्रॉ करोगे और आप देखोगे कि आपके लिए कौन सा रूट जो है वो ज़्यादा सूटेबल है. इसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है. और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन दी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है. तो इसका यूज़ कहाँ होता है, न्यू हाईवे को प्लान करने के लिए और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को प्लान करने के लिए, ठीक है. इसमें हम क्या ड्रॉ करते हैं, डिज़ायर लाइन्स. ओके, दीज आर दी डिज़ायर लाइन्स. हम इसमें डिज़ायर लाइन्स ड्रॉ करते हैं और हम फाइनली क्या करते हैं, अपना बेस्ट. फॉर एग्जांपल अगर आपको आपकी स्टडी के हिसाब से ये रूट बेस्ट आ रहा है तो उस हिसाब से डिज़ायर लाइन्स ड्रॉन करने के बाद हम अपना बेस्ट पॉसिबल रूट को सेलेक्ट करते हैं आफ्टर दी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी. सो इस पर्पज़ से हम क्या करते हैं, ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी को कंडक्ट करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेथड्स क्या है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है. सो जो पहला मेथड है वो है रोड साइड इंटरव्यू मेथड. सेकेंड वन इज़ द लाइसेंस प्लेट मेथड. थर्ड one is the postcard method. Fourth is the tag on card method. And fifth is the home interview method. And sixth is the work spot interview method. Okay, आपको कोई इसकी डिटेल नहीं पूछेगा, जस्ट यू हैव टू नो दैट कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के मेथड्स क्या हैं. आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको बोलेगा कि विच इज़ द मेथड टू कंडक्ट द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड से आप इस स्टडी को कंडक्ट कर सकते हो. ओके, सो दीज आर दी important methods to conduct the origin and destination study. Okay, so next we will see our fourth topic of the traffic speed and analysis, that is the traffic capacity study. Okay, so what is a traffic capacity study? Before going into depth and understanding it, first we will see the important terms to understand the traffic capacity in a better way. Okay, so first one is the space headway. अब space headway क्या होता है, देखो अगर आपका एक ये रोड है, लेट अस सपोज ये आपका एक रोड है, ठीक है, इस पर बहुत सारी व्हीकल्स मूव कर रही हैं, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल कि आपका व्हीकल ए है और ये आपका व्हीकल बी है, ठीक है. तो आपका फ्रंट व्हील कौन सा है, इस व्हीकल का ये फ्रंट व्हील है और इस व्हीकल का ये फ्रंट व्हील है. डिस्टेंस बिटवीन दी रियर बम्पर्स ऑफ द सक्सेसिव व्हीकल इज नोन एज द स्पेस हेडवे और एस. ओके, सो what is the space headway? It is the distance between the rear bumpers of a successive vehicle. अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जो जैम डेंसिटी होती है, जैम डेंसिटी को अपन कैसे डिनोट करते हैं, व्हीकल पर किलोमीटर. ओके, व्हीकल पर किलोमीटर को हम किस में डिनोट करते हैं, व्हीकल पर किलोमीटर. तो जैम डेंसिटी इन व्हीकल पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्पेस हेडवे. Okay, 1 upon space headway in the kilometer. Okay, so this is the jam density and the space headway relation. Okay, jam density को आप किससे डिनोट करते हो, K से. and what is the space headway को आप S से डिनोट करते हो. Okay, so this is the relation between the jam density and the space headway. This relation is very important when you solve the numerical. You have to understand these points. Okay,
सो दिस इज़ दी स्पेस हेड। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर आपको दिया गया है कि स्पेस हेडवे आपका 10 मीटर है, ठीक है, एस इज़ 10 मीटर, तो आपका जैम डेंसिटी कितना होगा? तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जैम डेंसिटी के लिए क्या करोगे, 1/10। 10 मीटर में आपको दिया हुआ है तो आप उसे क्या करोगे, मीटर में कोई वैल्यू दी हुई है तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1 × 10 × 10⁻³ ठीक है। तो ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000/10, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 व्हीकल पर किलोमीटर। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैम डेंसिटी को निकाल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा टाइम हेडवे। टाइम हेडवे क्या होता है, अब देखो आप, ये एक रोड है, ठीक है, और इसमें कुछ व्हीकल्स मूव कर रही हैं। फॉर एग्जांपल व्हीकल ए और व्हीकल बी जो है वो सक्सेसिव व्हीकल है, मतलब एक के बाद एक वाली व्हीकल है, ठीक है। इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द पासिंग ऑफ अ रियर बम्पर्स ऑफ अ सक्सेसिव व्हीकल एट अ पॉइंट। अब देखो रियर बम्पर्स के पास होने में, दो सक्सेसिव व्हीकल के रियर बम्पर्स को किसी पॉइंट से पास होने में जितना टाइम लग रहा है आप उसे क्या बोलोगे, टाइम हेडवे बोलोगे, ठीक है। दो सक्सेसिव व्हीकल के रियर बम्पर्स को पास होने में जितना टाइम लग रहा है उसे आप क्या बोलते हो, टाइम हेडवे, ठीक है। सो अब इसके लिए आप एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखो कि जो ट्रैफिक वॉल्यूम है, ट्रैफिक वॉल्यूम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, हमने पिछली वीडियो में देखा है हमारे, दैट इज़ व्हीकल पर आवर। ओके, इसकी यूनिट होती है व्हीकल पर आवर, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1/टाइम हेडवे। टाइम हेडवे किस में होगा, आपका आर में, ठीक है। देखो ट्रैफिक वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए। ट्रैफिक वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और टाइम हेडवे को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसे याद रखो। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल, जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल देखा कि अगर आपका जो स्पेस हेडवे आपको 10 मीटर दिया है और आपको जैम डेंसिटी पूछा है तो आप कैसे निकाल सकते हो। उसी तरीके से क्या है, अगर आपको टाइम हेडवे दिया है और आपको क्या पूछा है, ट्रैफिक वॉल्यूम पूछा है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल टाइम हेडवे आपको कितना दिया है, 10 सेकेंड दिया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ट्रैफिक वॉल्यूम पूछा है, तो ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/टाइम हेडवे। टाइम हेडवे अगर आपका 10 सेकेंड है एग्जाम्पल, तो आप इसे कैसे ट्रैफिक वॉल्यूम फाइंड करोगे, ठीक है। तो पहले तो आपको सेकंड को क्या करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक सेकंड में आपके कितने आवर होंगे, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। ओके, सो 1 आवर विल बी इक्वल्स टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो आप इसे क्या करोगे, 60 × 60 को ऊपर कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आवर में आ जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, बताइए, 3600 डिवाइडेड बाई 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 360 व्हीकल पर आवर। मतलब कि पर घंटे आपकी कितनी व्हीकल क्रॉस हुई उस पर्टिकुलर पॉइंट से, 360 व्हीकल पास हुई, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम, और ये थे हमारे दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको जानना ज़रूरी है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ दी इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी एंड दी ट्रैफिक स्पीड। अब देखो हमने ट्रैफिक वॉल्यूम पिछले वीडियो में देखा है, ट्रैफिक स्पीड हमने पिछले वीडियो में देखी। अब हम क्या करेंगे, ट्रैफिक डेंसिटी और इसका रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम को हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू से। सो ट्रैफिक वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दी ट्रैफिक डेंसिटी into the traffic speed. This relation is very important. Okay, so this relation is very important. This is equals to K into V. Mark it as important because it is used in the numericals. Okay, so अब देखो, अब यहाँ से ये हमारा important relation है। अब हमने पिछले टर्म में क्या पढ़ा, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी में हमने क्या पढ़ा कि K इज इक्वल्स टू 1/S, और क्या पढ़ा हमने, Q इज इक्वल्स टू 1/T। तो अब इन दोनों की वैल्यू को हम अपने इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो Q विल बी इक्वल्स टू 1/T, मतलब 1/टाइम हेडवे, एंड K डेंसिटी इक्वल्स टू 1/ स्पेस हेडवे इंटू V। ओके, सो अब इसकी रिलेशन क्या होगा, S विल बी इक्वल्स टू TV। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसे भी याद रखो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, बताइए। स्पेस हेडवे, S क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेस हेडवे will be equals to the time headway into the traffic speed. ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप इसे ज़रूर नोट करें। नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। ओके, सो व्हाट इज़ ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी।
The name suggests it is the capacity of a roadway to accommodate the traffic volume. मतलब कि जो रोड है उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना ट्रैफिक को एकोमोडेट कर सकता है. फॉर एग्जांपल ये रोड है, इसकी कितनी कैपेसिटी है कि ये अपने कितने जो है ट्रैफिक को एकोमोडेट कर ले, उसे स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी. फॉर एग्जांपल विलेज रोड होती है, फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे होते हैं. अलग अलग टाइप के जो रोड्स हैं उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है कि वो कितने व्हीकल्स को एकोमोडेट कर सकता है. ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी. अब देखो यहाँ पर 3 टाइप की ट्रैफिक कैपेसिटी होती है. पहला क्या है, बेसिक कैपेसिटी. दूसरा क्या है, पॉसिबल कैपेसिटी. थर्ड वन इज़ दी प्रैक्टिकल कैपेसिटी. तो बेसिक कैपेसिटी क्या होती है हम वो देखते हैं. ठीक है, तो बेसिक कैपेसिटी क्या होती है, बेसिक कैपेसिटी इज़ दी आइडियल कैपेसिटी. आपको कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वहाँ पर कितनी हो रही है, लेकिन आप क्या करोगे, इसे आइडियल मानोगे. मतलब आप जो मान रहे हो वही है वहाँ पर. ठीक है, और पॉसिबल कैपेसिटी क्या होगी आपकी, देखिए पॉसिबल कैपेसिटी मतलब क्या होगा आपका, प्रोबेबल. मतलब कि आप जो अनुमान लगा रहे हो कि हाँ ये हो सकता है. ठीक है, तो वो कैपेसिटी को आप बोलोगे पॉसिबल कैपेसिटी. बट जो एक्चुअल में कैपेसिटी है वो क्या है आपकी, practical capacity. As the name suggests, it is very simple to understand from its name also. It is a practical capacity means actual capacity, possible capacity means probable capacity मतलब जो हो सकती है, और basic capacity मतलब ideal नहीं, यही हमारी ideal है, हमें actual और real situation से मतलब नहीं है. ठीक है, तो हम इसमें क्या हमारे लिए important है, हमारे लिए important है basic capacity, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और इसका एक फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी. ठीक है, तो हम बेसिक कैपेसिटी स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ बेसिक कैपेसिटी, बेसिक कैपेसिटी क्या होती है, इट इज़ द आइडियल कैपेसिटी. ओके, सिंपली इट इज़ द आइडियल कैपेसिटी. अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, कैपेसिटी को आप सी से डिनोट करते हो, या फिर कैपेसिटी मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम. ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम को आप क्या बोलते हो, कैपेसिटी. मतलब कि रोड कितना ट्रैफिक को अपने एकोमोडेट कर सकता है, उसे ही आप क्या बोलते हो, कैपेसिटी. ठीक है, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1000 इंटू वी बाई एस. व्हाट इज़ वी एंड व्हाट इज़ एस हियर. दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for the competitive exams perspective. Sometimes the question in the competitive exams come from this formula itself. Okay, so you have to understand this formula. Okay, so what is V here, V is the speed, V is the speed in kilometer per hour. Okay, V is the speed in kilometer per hour. So what is S here, S is equals to the stopping side distance plus length of a wheel base. अगर आपको लेंथ ऑफ व्हील बेस क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही वैल्यू लोगे. अगर आपको लेंथ ऑफ व्हील बेस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है देन आप क्या लोगे, 6.1 मीटर अकॉर्डिंग टू दी IRC. ये सब चीज़ हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप अपना कॉन्सेप्ट वहाँ जाके और अच्छे से क्लियर कर सकते हो. ठीक है, और क्या होता है एस की वैल्यू, और क्या ले सकते हैं हम, 0.7 VB प्लस लेंथ ऑफ अ व्हील बेस. ठीक है, बट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, अगर आपको SSD क्वेश्चन में दिया है तो आप इस फॉर्मूले को प्रायोरिटी दोगे. अगर आपको क्वेश्चन में SSD नहीं दिया है तो आप इस फॉर्मूले से भी इसको फाइंड कर सकते हो. ये फॉर्मूला क्या है, 0.7 VB प्लस L. ओके, VB इज़ दी स्पीड इन दी मीटर पर सेकेंड. याद रखना इसकी वैल्यू मीटर पर सेकेंड में होती है, डोंट गेट कंफ्यूज. वैसे भी ये फॉर्मूला हमने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लेक्चर में डिस्कस किया है, आप उस लेक्चर को देखो और आप वहाँ पर से समझ लो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सम इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड द क्वेश्चन ऑफ द बेसिक कैपेसिटी एंड द इंपॉर्टेंट रिलेशंस. Okay, so this is all about today's lecture. If you like our videos, then please like and subscribe to our channel. Thank you.